हेलो गाइस, माय नेम रविंद्र चौधरी। एक कहानी है एक राजा की। एक बार क्या हुआ, एक राजा, उसकी कोई संतान नहीं थी। तो वो सोच में पड़ा रहता था कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। तो मंत्रियों से सलाह ली तो मंत्रियों ने कहा कि ऐसा कीजिए, आप किसी को गोद ले लीजिए। तो राजा ने कहा ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला तो किसी वरिष्ठ मंत्री को आप राजा बना दीजिए। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं, कुछ और बताइए। तो किसी एक मंत्री ने बताया कि आप ऐसा कीजिए कि कंपटीशन रख लीजिए, एक कंपटीशन कर लेते हैं, इंटरव्यू कर लेते हैं, जो उसके लायक होगा उसको राजा बना देते हैं। तो राजा साहब ने कहा ठीक है, ये सही रहेगा। तो सारे नगर में राजा साहब ने बता दिया सबको कि राजा का चुनाव होना है, उत्तराधिकारी। तो कोई भी इंटरव्यू देने के लिए आ सकता है, उसमें कोई एज बाउंडेशन नहीं है, कोई पढ़ाई की बाउंडेशन नहीं है, हर कोई व्यक्ति राजा बनने के लिए इंटरव्यू दे सकता है। तो ऐसी एक गांव में एक गरीब किसान था, उसका लड़का था। तो उसने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी मैं भी इंटरव्यू देना चाहता हूँ। तो पिताजी ने कहा ठीक है, आप चले जाइए। लेकिन वो इतने गरीब थे कि उनके पास कपड़े भी ढंग के पहनने के लिए नहीं थे, फटे पुराने कपड़े थे। तो पिताजी ने बोला कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कहीं से। तो जाकर एक जगह से उधार की जैकेट लेके आए। तो वो जैकेट वे उस लड़के ने पहनी और इंटरव्यू देने के लिए निकल पड़ा। बहुत पहले से और भी लोग इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे। तो जब वह लड़का इंटरव्यू देने जा रहा था तो रास्ते में, सर्दियों का मौसम था, रास्ते में एक गरीब भिखारी मिला, वो साइड में बैठा था। तो जैसे ही लड़का निकला तो उसने उससे बोला कि आप मेरी मदद कर दीजिए। तो लड़के ने कहा बताइए, हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि उसके पास कुछ तो था नहीं, थोड़ा बहुत खाने के लिए था, और वही जो एक जैकेट पहने था और फटे पुराने कपड़े पहने था। तो उसने गरीब भिखारी ने कहा कि आप, मुझे सर्दी लग रही है, कुछ मुझे दे दीजिए। तो जैसे ही लड़के ने सोचा कि रियल में सर्दी थी, सर्दी लग रही थी, तो उसने के पास और कुछ नहीं था। तो उस लड़के ने सोचा कि इस व्यक्ति को ज़्यादा सर्दी लग जाएगी तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए उसने अपनी जैकेट उतार के उस गरीब को दे दी। और अब सोचा कि ठीक है, यहाँ तक आ गए हैं तो राजमहल में भी चलते हैं, और पिताजी पूछेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो क्या बताएंगे हम उनको। तो इसलिए वो राजा के पास मिलने के लिए उधर से निकल गया। और जैसे ही राज्य में पहुंचा तो उसने पूछा राजमहल किधर है, राजमहल के बारे में बताया उन गाँव वालों ने। तो वो वहाँ पर राजमहल के पास पहुँच गया। तो जैसे ही राजमहल में उसको एंट्री दी, अंदर जैसे ही पहुँचा, तो वहाँ पे कोई नहीं था, राजा नहीं थे। लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पे राजा आ गए। और जैसे ही राजा आए तो लड़का देख के दंग रह गया, क्योंकि राजा साहब वही राजा थे जो रास्ते में भिखारी बैठे थे, भिखारी बने बैठे थे। वहाँ पे आए, तुरंत लड़के ने पूछा राजा साहब से कि क्या आप वही वाले हो जो वहाँ पर थे। तो राजा साहब ने कहा हाँ बेटे, हम वही हैं जो वहाँ भिखारी बने बैठे थे। तो लड़के ने पूछा ऐसा क्यों, आप तो इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया था। तो राजा साहब ने कहा देखो, मैं अगर राजा बन के आपका इंटरव्यू लेता तो आप मुझे इम्प्रेस करने के लिए आप कुछ भी करते, कुछ भी आप मुझे इम्प्रेस करने के लिए करते। लेकिन मैंने भिखारी बन के इसलिए आपका पहले चेक किया कि आपके अंदर वो मानवता है या नहीं है, आपके अंदर वो लोगों के लिए दया दिखाना, दया भाव, वो चीज़ है कि नहीं है। तो असली इंटरव्यू आपका वहीं हो गया। यहाँ तो सिर्फ एक औपचारिकता है, असली में आप राजा बनने के हकदार हैं, आप राजा बनने के काबिल हैं। तो लड़के ने कहा मेरे, आपने इंटरव्यू और कुछ तो लिया नहीं है। तो कहा देखो, जो वहाँ पे हुआ ना वही सही है, और वही इंटरव्यू है, वही एक राजा की क्वालिटी होनी चाहिए, इसलिए आपको राजा घोषित करते हैं। तो दोस्तों, अपनी सच्चाई, अपनी ईमानदारी आपके पास अगर है तो आप कहीं पर भी जाइए, कोई कितना भी बुरा आपका चाहे, लेकिन आपका बुरा नहीं हो सकता। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको उस अपनी सच्चाई, उस अपनी ईमानदारी का हर एक प्रॉफिट मिलेगा। आप जितने सच्चे हैं उतने ही सच्चे रहिए, अच्छे रहिए, लोगों की सेवा करते रहिए, जितना आपसे बन सके उतना मदद कीजिए, किसी को भी बुरा भला मत बोलिए, और मस्त रहिए, अच्छे से रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्टोरी देखी। और इस चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिए, कमेंट कीज के बताइए और क्या इसमें सुधार कर सकते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।